आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन में। आज हम लेकर एक सुंदर सी कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। बेहद मोटिवेशनल स्टोरी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और साथ ही साथ यूँ कह सकते हैं कि ये एक कहानी मार्मिक कहानी है जो समाज को प्रेरणा दे सकती है, बशर्ते कि इस कहानी को आप अंत तक सुनेंगे। वृद्धा आश्रम के दरवाजे पर ही पिता रमानाथ जी को उतारकर राजन चलने लगा तो वृद्ध अशक्त पिता ने कोई शिकायत नहीं की। बस आंसू भरी आंखों और रुधे गले से हमेशा की तरह सदा खुश रहो बेटा का आशीष जरूर दिया, जिसे सुनने के लिए बेटा राजन रुका ही नहीं। तुरंत कार स्टार्ट करके घर वापस आ गया। घर पहुंचकर जैसे ही अंदर आया, विशाल अंकल जो पिताजी के दोस्त थे, उनकी आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई रमानाथ, कहाँ हो भाई? लगता है अब तेरा कान भी कमज़ोर पड़ गया है, इलाज करवाना पड़ेगा। देख, आज तेरे लिए तेरी मनपसंद रबड़ी लाया हूँ। दांत नहीं है ना तो तेरे बहू ने खास तौर पर तेरे लिए भिजवाया है, इसीलिए आया हूँ। और तू है कि सुन ही नहीं रहा। अरे अंकल नमस्ते, आइए ना अंदर आइए। राजन अचकचा सा गया था। क्या बात करें, कैसे बताएं? नहीं बेटा, बैठूंगा नहीं, बस ये रबड़ी रमा को खिलाकर चला जाऊंगा। छड़ी के सहारे धीरे धीरे कदम बढ़ाते विशाल जी ने राजन को देखकर कहा, कहाँ है रमा? दिखाई ही नहीं दे रहा है, ना ही उसकी कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? उनका चिंतित स्वर राजन को बेचैन कर गया। नहीं अंकल, पापा घर पे नहीं है, राजन ने कहा तो विशाल जी ने आश्चर्य से पूछा, घर में नहीं है तो कहाँ गए? तू भी तो यही है। वो अंकल, मैंने वृद्धा आश्रम में उनके रहने की व्यवस्था कर दी है, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। राजन की बात सुनते ही विशाल जी के कदम जम से गए। वृद्धाश्रम? राजन, तू रमा को, अपने वृद्ध पिता को खुद वृद्धाश्रम में अकेला छोड़ आया? सदमा सा लगा था उन्हें सुनकर। अपने लड़खड़ाते कदमों को वहीं पड़ी कुर्सी पर किसी तरह बैठकर सहारा दे पाए थे। क्यों किया तूने ऐसा राजन? तेरे लिए बोझ बन गया था तेरा पिता? क्यों? अंकल, आपसे कुछ छिपा नहीं है। माँ के जाने के बाद से पापा की दिनचर्या ही नहीं, बोल चाल व्यवहार भी अजीब सा हो गया है। कपड़े पहनने का सलीका ही भूल गए हैं। किसी के भी सामने कैसी भी पोशाक में आ जाते हैं। अपनी बहू रश्मि के ऊपर बात बेबात चिड़चिड़ाते रहते हैं। कल बच्चों के ट्यूशन टीचर को अपशब्द कहने लगे थे और परसों पड़ोसी मोहन जी के बगीचे में जाकर सारे फूलों को नोच रहे थे। एक मिनट को घर में सुकून और शांति नहीं मिल पाती थी। मुझे ही संभालना पड़ता था उन्हें। इतने ऊंचे पद पर मैं हूँ, मैं ऑफिस में इतना काम, रोज़ रोज़ छुट्टी कैसे मिलेगी? अचानक खड़े हो गए थे विशाल जी। बस बेटा बस कर, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जानता है, बचपन में एक बार बोर्ड परीक्षा में तू फेल हो गया था। रमा पर तो गाज गिर गई थी। बड़ा नाज था उसे अपने बेटे पर। सारी बिरादरी में उसकी बदनामी हुई, पर तुझ पर उसने आँच नहीं आने दी थी। तू अवसाद में चला गया था, घर से बाहर नहीं निकलता था, घर में सबके ऊपर चिल्लाता रहता था। कभी नहीं पढ़ूंगा ऐसा भी कहता था। उस समय रमा ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली थी और पूरे समय तेरा ध्यान रखता था। अपने हाथों से तेरी पसंद की चीज़ें बनाकर खिलाता था। किसी से मिलता जुलता नहीं था, सिर्फ मैं ही था जिससे वो अपना दुख सुख बांट लेता था। मैं समझता था, अरे रमा इतना पागल मत बन, पुत्र मोह में तेरी नौकरी छूट जाएगी। तेरा लड़का बिगड़ गया है। तेरे इसी लाड़ में उसको डांट फटकार लगा। तब वो बहुत विश्वास से कहा करता था, नहीं विशाल मेरा बेटा है, ये कभी गलत राह पर नहीं जा सकता। अभी बच्चा है, गलती हो गई, सुधर जाएगा। देखना एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। नौकरी का क्या है, मुझे फिर कोई सी मिल जाएगी, पर मेरा बेटा खो गया तो।
अभी मेरे बेटे को मेरे स्नेह और ख्याल की ज़रूरत है। दिन रात एक कर दिया था उसने, रात रात भर तेरे बिस्तर के पास बैठा रहता था, कहीं कोई गलत कदम न उठा ले तू। तब तो उसने तुझे किसी सुधार गृह में भेजने की कल्पना भी नहीं की, और उसी की तपस्या त्याग से ही तू आज सफलता के इस मुकाम पर खड़ा है। सोच, अगर उस समय उसने तेरी पढ़ाई छुड़ा दी होती, तुझे उसी रास्ते पर बिगड़ने के लिए छोड़ दिया होता जैसे तू आज कर रहा है। अरे बेटा, आज तेरे पिता को, मेरे दोस्त को तेरी मेरी सख्त ज़रूरत है। राजन को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, चलिए पापा को वापस घर लेके आते हैं। आप भी आइए, अकेले मेरी हिम्मत नहीं है। वृद्धा आश्रम के अंदर रामनाथ सोच नहीं पा रहे थे अब किसके लिए जीऊं। तभी रमा, अय रमा सुनकर लगा स्वप्न देख रहे हैं। अरे विशाल, विशाल तू यहाँ? हाँ, और क्या देख तुझे ढूंढ निकाला। चल रमा, घर चल। विशाल ने उनका हाथ थाम कर कहा। कैसे चलूं विशाल, मेरा अब यही घर है। मेरा बेटा खुद मुझे यहाँ छोड़ कर गया है। रमानाथ जी कह ही रहे थे, तभी विशाल के पीछे से राजन आ गया। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने घर चलिए। आपका यह बेटा एक बार फिर राह भटक गया था। नहीं, ये मेरा बेटा है, कभी गलत काम नहीं कर सकता। पूरे विश्वास से कहते हुए सिर झुकाए खड़े अपने पुत्र को रमानाथ जी ने गले से लगा लिया था। चल अब जल्दी घर चल रमा, रबड़ी भी तो खाना है तुझे, कहते हुए विशाल जी अपने मित्र का हाथ पकड़कर कार की ओर बढ़ गए। मेरे साथियों, इस कहानी से एक बड़ी प्रेरणा आपको मिली है। हमें अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का बेहद सम्मान करना है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन हमारे आपके करियर को बनाने में, हमें आपको बढ़ाने में अपने पूरे जीवन को लगा दिया है। इसलिए ये कहानी ये प्रेरणा देती है कि हम हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, और सम्मान ही नहीं बल्कि उन्हें हम सम्मान देने का कार्य करें, जिससे कि आने वाले समय में हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी एक अच्छा संदेश मिले। यही कहानी ये बड़ा संदेश देती है। आपको अगर ये लगा कि ये कहानी बड़ी प्रेरणादायी है, मार्मिक है और संदेश देने वाली कहानी है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस कहानी को ज़रूर शेयर करेंगे। विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया के जरिए मिली ये कहानी, प्रेरणादायी कहानी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप अवश्य करेंगे। इसी निवेदन और अनुरोध के साथ इस कहानी को हम यहीं पर रोकते हैं। मिलेंगे कोई नई कहानी लेकर। आज दीजिए इजाज़त। आप सभी का सादर अभिवादन। धन्यवाद। जय हिंद।